वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस के साथ। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से स्टार्ट करने वाला हूं फाइनेंशियल मार्केट। इससे पहले मैंने एक क्लास कनेक्ट करवाया हूं। आज मैं फिर से उस फाइनेंशियल मार्केट को रिवीजन करवाऊंगा। ये क्लासेज जो है रिविजनरी क्लासेज है, उसमें जो भी डाउट है, जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं, मैं आज सिर्फ और सिर्फ उस टेक्निकल चीज़ों पे मैं डिस्कस करूंगा। इसलिए आप लोग बने रहेंगे वीडियोज को, और कैसा लगा वो भी आप लोग बताएंगे। तो चलते हैं फाइनेंशियल मार्केट क्या है, पहले उसको समझते हैं। फाइनेंशियल मार्केट, एफएम का मतलब समझेंगे फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, ये दो प्रकार की होंगे। एक होती है कैपिटल मार्केट और दूसरी होती है आपको मनी मार्केट। ठीक है, अब समझते हैं फाइनेंशियल मार्केट क्या है। एक बार मैं ऑन कैमरा देख ले रहा हूं। ठीक है, तो आप देखिए फाइनेंशियल मार्केट यानी कि वित्तीय संपत्ति, इसको क्या कह सकते हैं? वित्तीय बाजार, वित्तीय बाजार। ठीक है, वित्तीय बाजार मतलब फाइनेंशियल मार्केट। देखिए, वित्तीय बाजार वैसी बाजार को बोला जाता है जहां पे वित्तीय संपत्ति को खरीद बिक्री की जाती है, अर्थात वित्तीय संपत्ति को लेन देन की जाती है। वैसी बाजार को हम लोग क्या बोलते हैं? वित्तीय बाजार अर्थात फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। ठीक है, क्या समझे कि वित्तीय बाजार बाजार की वह संस्थाएं हैं और बाजार की उस परिस्थिति को बोलते हैं जहां पे वित्त से संबंधित संपत्तियों को खरीद बिक्री की जाती है। वैसे बाजार को हम लोग वित्तीय बाजार बोलते हैं। और वित्तीय बाजार दो प्रकार के होते हैं, कैपिटल मार्केट अर्थात पूंजी बाजार, और दूसरा होती है मनी मार्केट अर्थात मुद्रा बाजार। ठीक है, इस तरह से डिफाइन करेंगे। अब रहा बात कि वित्तीय संपत्ति में जो वित्तीय मार्केट बाजार, जो फाइनेंशियल मार्केट है, उसमें एक टेक्निकल टर्म आया वित्तीय संपत्ति यानी कि फाइनेंशियल एसेट। उसके बारे में हम लोग समझेंगे क्या है। तो देखिए, यहाँ पर फाइनेंशियल एसेट्स को खरीद बिक्री की जाती है, मतलब वित्तीय संपत्ति को, वित्तीय संपत्ति को। अब समझते हैं वित्तीय संपत्ति क्या है, क्योंकि वित्तीय मार्केट के एक बहुत बड़ा टर्म है। जब तक हम लोग वित्तीय संपत्ति के बारे में नहीं समझेंगे, तब तक अपने लोग को कुछ नहीं समझ में आएगा कि ये क्या यहाँ पे चल रही है, इनमें कौन कौन सा ऐसा संपत्ति है जिसको हम लोग क्रय और विक्रय करते हैं। तो देखिए, वित्तीय संपत्ति जो फंड से रिलेटेड होती है, जो पैसे से रिलेटेड होती है, यानी कि जो पूंजी से रिलेटेड होती है, उन चीजों को यहाँ पे खरीद बिक्री की जाती है। क्या समझे? जो पूंजी से रिलेटेड होती है, जो मनी से रिलेटेड होती है, उस चीज को यहाँ पे बाइंग और सेलिंग अर्थात खरीद बिक्री की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वित्तीय संपत्ति में आती है आपको क्या चीज? शेयर्स आएंगे, ठीक है, बॉन्ड्स आएंगे, ठीक है, डिबेंचर्स आएंगे, डिबेंचर्स एकदम इजी वे समझिए, डिबेंचर्स आएंगे, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स आएंगे, ठीक है, कॉमर्शियल सीपी, कॉमर्शियल पेपर आएंगे, कॉमर्शियल पेपर आएंगे, इसको शॉर्ट कट में सीपी बोला जाता है, कॉमर्शियल पेपर। सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट आएगा, यानी कि सीडी आएगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट आएगा। ट्रेजरी बिल आएगा, ट्रेजरी बिल्स, इसको टीबी बोला जाता है। ठीक है, ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, ठीक है, इन सभी इस बाजार में आते हैं। क्या समझे? वित्तीय संपत्ति में आपको आता है शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट, ट्रेजरी बिल्स, म्यूचुअल फंड। इन तमाम चीजों आपको वित्तीय संपत्ति का एक उदाहरण है। ठीक है, और शेयर्स में हमेशा याद रखेंगे दो प्रकार की होती है। एक होती है आपको इक्विटी शेयर,
इक्विटी शेयर्स, ठीक है, जिस मिलेंगे, और दूसरा होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर, क्या समझे, इक्विटी शेयर मतलब समता अंशधारी, ठीक ना, और प्रेफरेंस शेयर का मतलब होती है पूर्वाधिकार अंश, ठीक ना। तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर आती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इक्विटी शेयर यदि आप बाइंग करते हो आपको ओनरशिप का राइट मिलेगा, यानी कि मालिकाना हक मिलेगा, जबकि प्रेफरेंस शेयर यदि आप परचेज करते हो तो मालिकाना हक नहीं मिलेगा, इसमें फिक्स रेट से एक निश्चित दर से आपको क्या मिलेगा, लाभांश मिलेगा। आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक ना। डिवेंचर जिसको हिंदी में बोला जाता है ऋण पत्र, जैसे हम लोग जो कस्टमर्स हैं अगर लोन की आवश्यकता होती है, फंड की एक्स्ट्रा आवश्यकता होती है, तो हम लोग बैंकिंग कंपनी के पास जाते हैं और वहां से पैसे को उधार लेते हैं, उसको हम लोग लोन बोलते हैं, बोरोइंग बोलते हैं। लेकिन कंपनी क्या करती है, जो लिस्टेड कंपनी है वो डिवेंचर्स जारी करती है और वो क्या करती है, पब्लिक से फंड को एक्वायर्ड करती है, और पब्लिक क्या करती है, उसी को इन्वेस्टमेंट करती है, मतलब खरीदता है डिवेंचर। तो कंपनी के लिए एक प्रकार की वो लोन हुआ और पब्लिक के लिए वो एसेट्स हुआ, तो उस लोन के बदले कंपनी क्या करते हैं, एक इंटरेस्ट पे करती है, मतलब ब्याज, डिवेंचर पे क्या होता है, ब्याज दिया जाता है, इसको ऋण पत्र बोला जाता है, यानी कि ऋण के पत्र जो कंपनी डॉक्यूमेंट देती है उसको बोला जाता है डिवेंचर्स, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट, एक डेब्ट का एक्नॉलेज करती है जिसको बोला जाता है डिवेंचर, इस पे एक निश्चित दर से ब्याज मिलती है। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड एक इंटरमीडियरीज है जो विभिन्न निवेशकों का, यानी कि डिफरेंट इन्वेस्टर से फंड को कलेक्ट करके डिफरेंट एसेट्स में क्या करती है, वो इन्वेस्टमेंट करती है, उसको बोला जाता है म्यूचुअल फंड। कॉमर्शियल पेपर, ये कॉमर्शियल पेपर ये कंपनी इश्यू करती है, जो कोई कस्टमर्स इसको बाइंग और शेयरिंग करती है, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो होती है बैंकिंग कंपनी इश्यू करती है, जो कोई बिजनेस में ये इस चीज को परचेज करती है और वो कंपनी, बैंकिंग कंपनी एक निश्चित अमाउंट, एक निश्चित समय अवधि के लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करती है, इस पे इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा लेती है। ट्रेजरी बिल ये आरबीआई, ये गवर्नमेंट को बिहाफ में ट्रेजरी बिल आरबीआई इशू करते हैं, ये सिक्योर होती है फुल्ली, चूंकि सरकार के द्वारा। कॉल मनी 1 डेज के लिए हमेशा याद रखिएगा, 1 डेज के लिए ये उधार दी जाती है, कोई बैंकिंग कंपनी जो होती है, एक बैंकिंग कंपनी दूसरी बैंकिंग कंपनी से 1 डे ओवरनाइट के लिए पैसा उधार लेती है, ठीक है। और इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो ये रहा वित्तीय संपत्ति का एक एग्जाम्पल, इसको नोट कर लीजिए। अब देखेंगे फाइनेंशियल मार्केट दो प्रकार के, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, ठीक है, यानी कि पूंजी बाजार, इसको क्या कर सकते हैं, पूंजी बाजार, पूंजी बाजार एकदम इजी वे से समझनी है, ठीक है। पूंजी बाजार क्या है, ठीक ना, वित्तीय बाजार की वह स्थिति है या परिस्थिति है, वित्तीय बाजार की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जहां पे लंबी अवधि के लिए वित्तीय संपत्ति को खरीद और बिक्री की जाती है। क्या समझे, पूंजी बाजार, वित्तीय बाजार की वह प्रक्रियाएं हैं, वह स्थिति है जहां पर किसी संपत्ति को लंबी अवधि अर्थात लॉन्ग टर्म के लिए खरीद और बिक्री की जाती है। क्या समझे, तो आपको कैपिटल मार्केट में क्या होगा, लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकालीन, दीर्घकाल का मतलब लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए एसेट्स, कौन सा एसेट, तो वित्तीय संपत्ति को खरीद की जाती है, मतलब जिस वित्तीय बाजार में दीर्घकाल के लिए संपत्ति को, वित्तीय संपत्ति को खरीद बिक्री की जाती है उसे हम लोग पूंजी बाजार अर्थात कैपिटल मार्केट कहते हैं। ये कब होता है, लॉन्ग टर्म के लिए, और इसका रेगुलेटरी सेबी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिनका हेड क्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, बॉम्बे में, समझ गया। इसका रेगुलेटरी कौन करता है, इस कैपिटल बाजार का रेगुलेट जो करती है, रेगुलेट कौन करता है, तो सेबी के माध्यम से होती है, सेबी, ठीक है। अब देखेंगे कैपिटल मार्केट में मैंने बताया जो दीर्घकाल के लिए संपत्ति, फाइनेंशियल एसेट्स को खरीद बिक्री की जाती है, इसमें कौन सा दीर्घकाल है, तो वो देखेंगे। इसमें आपको कैपिटल बाजार में आपको आएंगे, एग्जाम्पल के तौर पे एकदम इजी वे से समझना है, आपको आएंगे शेयर्स, ठीक है, बॉन्ड्स, ठीक है, शेयर्स, बॉन्ड्स,
म्यूचुअल फंड आ गया, ठीक ना। ये सब आपको क्या हुआ, कैपिटल मार्केट का एक उदाहरण है, ठीक ना। ये कैपिटल मार्केट है जहां पर शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड और एक डिबेंचर्स, ये सब लंबी अवधि के लिए। एक बार मैं और कैमरा देख ले रहा हूँ, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं सर, और अच्छे से क्लास चला, ठीक है। एकदम इसी वे समझ पा रहे हैं, क्या समझे? पूंजी बाजार वित्तीय बाजार की, पूंजी बाजार वित्तीय बाजार की एक क्या है, स्थिति है जहां पे कोई भी संपत्ति को, जो वित्तीय संपत्ति है उसको दीर्घकाल के लिए खरीद बिक्री की जाती है, ठीक है। जिसमें आपको आते हैं शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, इसी आपको आते हैं किसमें, कैपिटल मार्केट में, ठीक है। अब देखेंगे, और इसका रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिनका हेडक्वार्टर का मुंबई में, और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, सेबी जो था इसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था 1988 में। और इसका एक्ट है, सेबी का जो एक्ट है ये क्या है, 1991 है, हमेशा याद रखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन अक्सर स्टूडेंट से पूछा जाता है या एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो 1951 याद रखते हैं और 91 में टिक आउट कर देते हैं, हमेशा याद रखते दो। एस्टेब्लिशमेंट यानी कि सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो वहां पर टिक आउट मारेंगे 1988। लेकिन सेबी का अधिनियम क्या है, 1991, चूंकि स्थापना हुआ था 88 में, लेकिन ये काम करना कब क्या था, 91 में। तो कभी कभी 92 भी ऑप्शन हो सकता है, यहाँ पर हमेशा याद रखेगा 91, 92 भी होता है। सेबी एक्ट कभी कभी 92 देगा तो 92 लिखिएगा, ठीक है। आई होप आपको बातें समझ आ रही होगी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई है। और ये किसको रेगुलेट करती है, तो वित्तीय बाजार में कैपिटल मार्केट के रेगुलेट जो होती है, रेगुलेट का मतलब देख रेख जो होती है सेबी के माध्यम से होती है। अब देख रेख का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें क्या होती है, दो व्यक्ति होती है, एक तो होगा क्या चीज, कंपनी, और दूसरा क्या होगा, इन्वेस्टर, हमेशा याद रखेंगे। एक कंपनी होगा कैपिटल मार्केट में जहां पर शेयर डिवेंचर जो इश्यू करेगा, और इन्वेस्ट करने वाला एक इन्वेस्टर होगा। इन्वेस्टर कौन हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल जैसे हम और आप हो सकती है, ठीक है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकती है, वो इन्वेस्टर हुआ। तो कभी ऐसा भी परिस्थिति आ सकती है कि जो कंपनी जो शेयर डिवेंचर को इश्यू करती है, तो कहीं इन्वेस्टर के साथ धोखाधड़ी ना करे। इस चीज को बचाने के लिए क्या करते हैं, सेबी इसको देख रेख करती है, एक नियामक संस्था है जो क्या करती है, इसको देखता है, क्या करता है, जो अपने इन्वेस्टर को संरक्षण प्रदान करती है, मतलब प्रोटेक्ट करती है, उसको क्या करती है, फ्रॉड से बचाती है, धोखाधड़ी से बचाती है, उसको किसी प्रकार के नुकसान है उस नुकसान को बचाने का काम कौन करता है, सेबी करती है। साथ ही साथ पारदर्शिता लाता है, ट्रांसपेरेंट लाते हैं। पारदर्शिता का सेंस ये कि जब भी शेयर कंपनी को इश्यू करेगा तो सेबी उसको गाइडेंस करेगा, एक नियम बना रखा है कि आपको शेयर को इश्यू करना है तो मैक्सिमम इतना से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं हो सकती है, यदि प्रीमियम देती हो तो उसका मैक्सिमम क्या परसेंटेज है, कितने दिनों के अंदर आपको शेयर्स मार्केट में सब्सक्राइब होनी चाहिए। तो सारा शेयर्स डिवेंचर से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन किसके द्वारा बनती है, तो सेबी के द्वारा। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी कि सेबी क्या है, इसका फुल नेम क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब देखिए मनी मार्केट, तो देखिए मनी मार्केट, ठीक ना, वित्तीय बाजार की वह संस्थाएं होती है, क्या समझे, वित्तीय बाजार की वह ब्रांच है या शाखा है, या वित्तीय बाजार की वह संस्था है जहां पे किसी वित्तीय संपत्ति अल्पकाल के लिए खरीद बिक्री की जाती है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए क्या की जाती है, खरीद बिक्री। जब कोई वित्तीय संपत्ति, ठीक ना, ये क्या है, पूंजी, मतलब वित्तीय बाजार की वह बाजार है जहां पे किसी वित्तीय संपत्ति को अल्पकाल के लिए खरीद और बिक्री की जाती है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए खरीद और बिक्री की जाती है, उसको हम लोग मनी मार्केट कहते हैं। क्या समझे, ये कि मुद्रा बाजार, क्या समझे, मुद्रा बाजार। तो मुद्रा होता है शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ठीक है, मुद्रा बाजार है। और ये किसके लिए होगा, ये था दीर्घकाल के लिए, ये होगा अल्पकाल के लिए। अल्पकाल के लिए यहाँ पे कोई भी वित्तीय संपत्ति को, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी वित्तीय संपत्ति को खरीद बिक्री की जाती है। इसका एग्जांपल आपको आएगा, इसमें कौन कौन सा हो सकती है, तो देखिए सीपी बोले तो कमर्शियल पेपर हो सकती है, सीजी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो सकती है, ठीक ना,
उसके बाद टीबी ट्रेजरी बिल होगा, टीबी होता है 82 डेज 92 डेज, इस तरह से उसका नाम करके आता है, ठीक है। उसके बाद कॉल मनी होता है, कॉल मनी होता है। ये सब आपको हो गया मुद्रा बाजार की क्या है, मुद्रा बाजार की कंपोनेंट हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है इनमें से कौन सा है जो एक मुद्रा बाजार का इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, इनमें से कोई ऑप्शन होगा, कुछ ऐसा दे देगा कि इनमें से कौन सा है जो पूंजी बाजार का उपकरण है। तो इस तरह से बातें आपको ध्यान में रखना है, कॉन्सेप्ट को बनाए रखना और इसी को नोट बुक में नोट करनी है। अब देखिए कैपिटल मार्केट को फिर दो भागों में बांटा गया, ठीक है। एक होती है प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, ठीक है, और दूसरी होती है सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट मतलब इसको कह सकते हैं प्राथमिक बाजार, क्या समझे, इसको हम बोल सकते हैं प्राथमिक बाजार, प्राथमिक बाजार, और इसको बोला जाता है द्वितीय बाजार, द्वितीय बाजार, क्या समझे, एक प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट है। अब समझिए, जैसा कि आपने देखा कैपिटल मार्केट में क्या होते हैं, कोई भी शेयर, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड और बॉन्ड्स को इश्यू किए जाते हैं, जहां पे डायरेक्टली कंपनी और इन्वेस्टर्स होते हैं। देखिए प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या होती है कि जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर को सोल्ड करती है मार्केट में तो उसको बोला जाता है प्राइमरी मार्केट, यानी कि इसको बोला जाता है IPO। इसको फुल नेम याद रखेंगे, कंपटीशन में अक्सर फुल पूछा जाता है। इसका क्या नाम है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, क्या समझे, इसका नाम है इनिशियल, ठीक है, पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO। मतलब क्या समझे, प्राथमिक बाजार यानी कि पूंजी बाजार के अंतर्गत एक प्राथमिक बाजार पूंजी बाजार की वह परिस्थिति होती है जिसमें कोई शेयर्स, डिबेंचर्स और म्यूचुअल फंड को फर्स्ट टाइम यानी कि प्रथम बार खरीद और बिक्री होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट अर्थात प्राथमिक बाजार कहते हैं। जिसमें क्या आता है, इसको IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसमें हमेशा याद रखेंगे, इसमें डायरेक्टली कंपनीज और इन्वेस्टर इन्वॉल्व होती है। क्या होते हैं इसमें, दो, कंपनी और इन्वेस्टर, ठीक है, ये दो ही व्यक्ति इसमें होता है। जैसे अगर कोई एक्स लिमिटेड ने शेयर को इश्यू करी तो वहां पे बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकती है, ए हो सकती है, बी हो सकती है, सी हो सकती है, डी हो सकती है, एक्सेट्रा हो सकती है, ठीक है। एक बार मैं ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ तो हो सकता है आप लोगों को दिखाई नहीं दे, हाँ सर एकदम क्लियर दिखाई दे, तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे प्राइमरी मार्केट में हमेशा याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्राइमरी मार्केट में इसमें दो कौन सा व्यक्ति इन्वॉल्व होती है, तो कंपनी और इन्वेस्टर, हमेशा याद रखेंगे। लेकिन वही सेकेंडरी मार्केट में क्या होगा, सेकेंडरी मार्केट में यहाँ पे जब कोई कंपनी शेयर को इश्यू करती है तो वो पुराने शेयर को जहाँ पे खरीद और बिक्री होती है उसको द्वितीय बाजार बोला जाता है। जो फर्स्ट टाइम इनिशियल ऑफर नहीं होकर के वो सेकेंड टाइम में होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे तो कंपनी ने इश्यू किया और इन्वेस्टर ने इसी को परचेज कर लिया, लेकिन इन्वेस्टर को इस शेयर को बेचने की आवश्यकता होगा तो क्या करेगा, ये इन्वेस्टर क्या करेगा, इसी शेयर को या तो कंपनी से बेच देगी या कोई दूसरा मतलब कि थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी। सपोज ये ए ने परचेज किया था, अब ए को बेचने की आवश्यकता हुआ तो बी को बेच देगा, सी को बेच देगा, डी को। ये क्या हुआ, फर्स्ट टाइम ऑलरेडी जो शेयर इश्यू है और उस चीज को खरीद बिक्री जब की जाती है तो उसको बोला जाता है द्वितीय बाजार अर्थात सेकेंडरी मार्केट। और ये जो परंपराएं होती है, ये जो प्रक्रियाएं होती है, किसके माध्यम से, द्वितीय बाजार में एक तीसरा और पर्सन आ जाएगा, कौन सा, तो स्टॉक मार्केट। ये होता है स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंग, स्टॉक मार्केट एकदम कॉन्सेप्ट बढ़ते चला जाता है। देखिए स्टॉक मार्केट के माध्यम से आप शेयर को खरीद बिक्री कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम मानकर चलिए कोई एक्स लिमिटेड ने शेयर को इश्यू करी, वहां पे कोई ए नाम का कोई पर्सन ने उस शेयर को परचेज करा,
तो हो गया प्राइमरी मार्केट, इसको बोला जाता है आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसमें कंपनी और इन्वेस्टर दो ही पर्सन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन द्वितीय बाजार में क्या होगा, जो शेयर ऑलरेडी इश्यू है, जैसे ए ने जिस शेयर को परचेज किया था, अब ए उस शेयर को बेच देगा या तो बी से, सी से, डी से, और ये जो खरीद बिक्री होगा किसके माध्यम से, तो स्टॉक मार्केट के माध्यम से होगा। इसका मतलब सेकेंडरी अर्थात द्वितीय बाजार में तीन व्यक्ति वहां पर इन्वॉल्व होगा। एक कौन होगा, कंपनी, दूसरा इन्वेस्टर और तीसरा स्टॉक मार्केट। आप सब बता दो कि स्टॉक मार्केट क्या है। तो हमारे इंडिया में सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट कौन है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक ना। नेशनल स्टॉक इसमें भी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 50% इन्वॉल्व कंपनी है और इसमें 30 कंपनी इन्वॉल्व है, और इन दोनों का हेड ऑफिस कहाँ है, मुंबई में, ठीक है। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी कि क्या है आपको वित्तीय मार्केट। और नेक्स्ट वीडियोज के लिए मेरे चैनल से बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी कंपटीशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से टाइम टू टाइम लेके आता रहूँगा। और साथ ही साथ कॉमर्स से रिलेटेड जो भी वीडियोज होती है, चाहे अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, फाइनेंस, उन तमाम चीज़ों को अपने यूट्यूब के माध्यम से टाइम टू टाइम वीडियोज लेके आता हूँ। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।